टू ऑल। कल हम लोगों ने देखा था सेवा सदन। आज हम लोग देखेंगे देव समाज। डेली हम लोग एक छोटा सा लेक्चर लेके आते हैं। आप लोगों ने अगर पीछे का लेक्चर देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देव समाज। देव समाज की जो स्थापना हुई थी वो शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने की थी। इनका जन्म 1850 में हुआ था और डेथ जो है इनकी 1927 में हो गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मकसद था वो था समाज में धार्मिक जो कुरीतियाँ थी उसको ख़त्म करना और साथ ही साथ सोसाइटी को एक मोरालिटी के बेसिस पे रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, सोसाइटी में बदलाव लाने की कोशिश की गई। ये बाकी रिफॉर्म मूवमेंट्स की तरह पीछे जो अपने समाज सुधारक लोग देखे, आंदोलन देखे, उनसे थोड़ा सा हट के था, क्योंकि इसने जो फोकस किया वो मोरालिटी पे फोकस किया, यानी कि नैतिकता पे फोकस किया, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया। क्योंकि इन्होंने इटर्निटी ऑफ सोल की बात की। इटर्निटी ऑफ सोल को हम लोग कह सकते हैं कि आत्मा की अनंतता कह सकते हैं। और आत्मा की अनंतता का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चैतन्य है, जो चेतना है, जो समझ होती है एक इंसान के अंदर, उसके लेवल को रिकॉग्नाइज करना, उसकी ग्रेडिंग को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना। कंसाइंस जो होती है, कंसाइंस की जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंसाइंस हम लोग कह सकते हैं, इटर्निटी ऑफ सोल की तरफ लेके जाती है। तो इसकी बात की, साथ ही साथ सुप्रीमेसी ऑफ द गुरु की बात की, गुरु की सर्वोच्चता की बात की, और कहा कि नैतिक काम करने चाहिए, गुड एक्शंस को फॉलो करना चाहिए। गुड एक्शंस जैसे क्या? एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए समाज में, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, और मदिरा पान नहीं करना चाहिए, नॉन वेज जो है छोड़ देना चाहिए, और ऐसी किसी भी काम की तरफ नहीं जाना चाहिए जिसमें हिंसा इन्वॉल्व हो, वॉयलेंट एक्शंस जो होते हैं उधर नहीं जाना चाहिए। तो इनका अगर आप ये चीज़ों को ध्यान देंगे तो जो फोकस है वो मोरालिटी की तरफ ज़्यादा है, ना कि किसी बड़े इशू की तरफ स्पेसिफिकली इन्होंने फोकस किया। तो एक अच्छी टीचिंग देने की कोशिश की इन्होंने, और उनकी इस टीचिंग को एक बुक के तौर पे कंपाइल किया गया जिसका नाम था देव शास्त्र। और ख़ास बात एक ये है कि इन्होंने चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के खिलाफ भी इन्होंने बात की थी। इसके अलावा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है धर्म सभा। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि भारत धर्म महामंडल है, राधा स्वामी मूवमेंट है। ये भी जो है हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे उनके द्वारा बनाया गया था, भारत धर्म महामंडल। इसको हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग धर्म सभा देख लेते हैं। पिछले भी वीडियो में इसका थोड़ा सा जिक्र हम लोग कर चुके हैं। स्थापना की थी राधा कांत देव जो है राजा राम मोहन रॉय के अपोनेंट थे, उनके खिलाफ में ये थे। और जब राजा राम मोहन राय ने अपने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और ब्रह्म समाज ने जिन सुधारों की बात की समाज में, स्पेसिफिकली जो हिंदू सोसाइटी में कुरीतियाँ फैल गई थी, सती प्रथा के तौर पे, बाल विवाह के तौर पे, विधवाओं का जो विवाह नहीं होता था, इन सारी चीज़ों के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने बात की थी। उनके खिलाफ इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था धर्म सभा। और इन्होंने कहा कि जो हिंदू समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं है, उसका स्टेटस क्वो मेंटेन होना चाहिए। स्टेटस क्वो का मतलब होता है यथा स्थिति को बनाए रखना, मतलब जो चल रहा है वो चलने देने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि सती प्रथा के बैन को भी, जो उन्मूलन हुआ सती प्रथा का राजा राम मोहन रॉय के कोशिशों के बाद, उसकी भी इन्होंने खिलाफत की। उन्होंने कहा कि ये भी बैन नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि राधा कामदेव ने वेस्टर्न एजुकेशन का, पश्चिमी शिक्षा का जो है समर्थन किया, सपोर्ट किया, और महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए भी इन्होंने इसका सपोर्ट किया। इसके अलावा राधा कामदेव को हम जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की से भी जोड़ के देख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जिस आर्टिकल्स जिसमें आता था उसमें भी इनका योगदान है। उसके एडिटर रहे हैं ये, नाम था संबात प्रभाकर, इसके ये एडिटर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत धर्म महामंडल, इसके साथ साथ राधा स्वामी मूवमेंट देखेंगे हम लोग। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए।